हेलो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के लेसन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेसन था उसे समाप्त कर दिया। और सेकंड लेसन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव और संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है, पंखों वगैरह में जो कंडेंसर लगा होता है इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेसन। सबसे पहले हेडिंग इसमें होगी वैद्युत विभव। क्या होगी सबसे पहली हेडिंग? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विभव यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। वैद्युत विभव क्या होता है, इसको तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूँ वैद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, वैद्युत विभव क्या है, जैसे मान लिया जाए कहीं पे आपने क्या कर दिया, एक चार्ज रख दिया। तो आप जानते हो जब कोई चार्ज रखेंगे तो ये अपनी चारों ओर क्या करता है, एक फील्ड बना लेता है। अपने चारों ओर क्या करेगा, एक फील्ड बना लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस चार्ज का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक, अब मान लिया जाए कोई चार्ज है इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर। वैद्युत क्षेत्र के बाहर क्या है, कोई चार्ज है, वो बहुत अधिक दूरी पर है। जबकि देखो ये Q0 क्या परीक्षण आवेश है। ठीक, तो अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य और उस चार्ज के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो ये कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। या दूसरी परिभाषा से ये कह सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमने मान लिया एक टेस्ट चार्ज Q0 है। क्या है यहाँ पे, एक टेस्ट चार्ज क्या है, Q0 है। ठीक, और उसको यहाँ से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहाँ इस बिंदु यानी पॉइंट A पर लाना है। तो इसको यहाँ से तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु का वैद्युत विभव कहेंगे। तो मान लेते हैं किसी परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है। तो W और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव बोलेंगे। तो वैद्युत विभव हो जाएगा, वैद्युत विभव को देखो हम लोग V से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, V से शो करते हैं। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, W/Q0। क्या हो जाएगा, V इक्वल W/Q0 यानी किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। वैद्युत विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अर्थात इसका जो परिमाण होता है वो दिशा पर डिपेंड नहीं करता है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी होता है। जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। वैद्युत विभव कैसी राशि, अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। देखिए भौतिक राशि जो वैद्युत विभव एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो किसी भी आवेश के प्रवाह का निर्धारण भी करती है। यानी आवेश एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित होगा कि नहीं होगा वो किस पर डिपेंड करता है, वो वैद्युत विभव पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए एक बॉडी A है और एक बॉडी क्या है, B है। जब एक दूसरे को हम, और दोनों बॉडी का विभव क्या है, इक्वल है। और जब दोनों बॉडी का एक दूसरे के संपर्क में हम लाएंगे, अगर दोनों बॉडी का विभव इक्वल है और चार्ज चाहे कुछ भी हो तो आवेशों का स्थानांतरण कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बॉडी का विभव इक्वल होता है। जैसे मान लिया जाए एक पार्ट में ये पानी भर दिया आपने और दूसरा पार्ट में उतना ही पानी भरा हुआ है।
दोनों पार्ट में यानी दोनों बर्तन में पानी की ऊंचाई क्या है, सेम है। और इसको आपने क्या किया, एक पाइप से संपर्क कर दिया ये। तो बताओ क्या इस पार्ट से इस पार्ट में पानी का फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऊंचाई दोनों में क्या है, लेवल पानी की क्या है, सेम है। पानी का स्थानांतरण तभी होगा जब क्या होगा, एक पार्ट में लेवल ज़्यादा हो और एक पार्ट में क्या हो, तो पानी हाई लेवल से लो लेवल चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्ट में अगर पानी का लेवल्स क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे जल का स्थानांतरण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं होगा। उसी प्रकार जब दो वस्तुओं यानी जब दो बॉडी का यानी दो कंडक्टिंग कह सकते हो, जब दो कंडक्टिंग बॉडी का अगर विभव समान होता है तो उसमें आवेशों का स्थानांतरण नहीं होता। आवेशों का स्थानांतरण तभी होता है जब दोनों बॉडी का विभव क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? अगर दो वस्तुओं का विभव क्या होगा, समान होगा, तो उसमें आवेशों का स्थानांतरण नहीं होगा। आवेशों का स्थानांतरण तभी होगा जब दोनों वस्तुओं का विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। और यहाँ पे देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे मान लिया जाए एक बॉडी ये है और एक बॉडी क्या है, बी है। अब मान लो इस बॉडी का विभव V1 और इस बॉडी का विभव क्या है, V2 है। ठीक, अब V1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V2 होगा। अब हमने क्या किया, V1 यानी बॉडी A का विभव V1 बॉडी B के विभव V2 से क्या है, ज़्यादा, और एक दूसरे को हमने क्या किया, संपर्क में लाया। तो आवेशों का स्थानांतरण किधर होगा, आवेशों का स्थानांतरण हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होगी। यानी आवेशों का स्थानांतरण इधर होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, A से B को जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, A को A से B की ओर जाएगा। क्या ये सही है? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा हमेशा निम्न वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, निम्न वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर होगा। और पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। इसे ध्यान दीजिए। करंट हमेशा किधर पड़ती है, करंट हमेशा क्या पावर हाउस से आपके घर को आती है ना, कि घर से करंट जाती है पावर हाउस को? नहीं, हमेशा करंट क्या होती है, पावर हाउस से घर को आती है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर चलता है। नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर चलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हमेशा वैद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। अब वैद्युत धारा का प्रवाह हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होती है। बच्चों इतना क्लियर कर लो, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि परीक्षण आवेश को, या कह सकते हो एकांक धनावेश को, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और इसका सूत्र हो जाएगा V/W/Q0। तो मान लो जैसे फार्मूला कैसे बना, मान लिया किसी आवेश को Q0 को अनंत से किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W/Q0। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, उसका वैद्युत विभव V कहलाता है। V बराबर क्या होगा, W/Q0। इस तरीके से फार्मूला हो गया। वैद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। बच्चे ध्यान देना है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो दूसरी हेडिंग है वैद्युत विभवांतर। क्या दूसरी हेडिंग, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर जिसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
वैद्युत विभवांतर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी कार्य को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे भी मैंने कहा, जब कोई भी चार्ज अगर आप कहीं रख देते हो तो वो अपने चारों ओर क्या करता है, एक फील्ड तैयार कर लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब इस आवेश, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र किसका, इस आवेश का। तो इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य और उस आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे, वैद्युत विभवांतर बोलेंगे। जैसे ऐसे देख लो, मान लिया जाए यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है, चार्ज क्यू है, ठीक, और ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट बी हो गया और ये क्या हो गया, पॉइंट ए। और इस पॉइंट पे कोई चार्ज क्या, देखो इस ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट बी किसी चार्ज को मान लो क्यू नॉट को क्या करना है, बी से ए ले जाना है। कहाँ ले जाना है, बी से ए ले जाना है, ठीक। तो वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, क्या बोला गया, किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात क्यू नॉट को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर कहाँ से कहाँ जा रहे हो, बी से ए जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल W/Q0। ये क्या हो गया, वैद्युत विभवांतर इक्वल W/Q0। इन वैद्युत विभवांतर क्या है, उस कार्य मतलब कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे इसका भी माध्य है, वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है, वैद्युत विभवांतर भी क्या है, अदिश राशि है। और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या क्या होता है, वोल्ट होता है। वही मात्रक इसका भी होता है जो वैद्युत विभव का होता है, और एक अन्य मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम भी होता है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं W/Q0 इंटू वी ए माइनस वी बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपको, W/Q0 इन ब्रैकेट वी ए माइनस वी बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसको दिमाग में अच्छी तरीके से आप लोग क्या कर लो, याद कर लो।